स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा में जो यूनिट थर्ड हमारे चल रही थी, चैप्टर सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, उनमें मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया था। आज हम और चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या आएगा। देखो, सबसे पहले एक तो हमारे पास में डेफिनेशंस आती है, एक तो लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन आती है। देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब होता है, देखो सबसे पहले हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एलसी के बारे में। क्या होता है? a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n, जिसको अपन क्या कहते थे? समेशन i बराबर 1 to n an अल्फा n। ठीक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर डिपेंडेंट अगर कैसे होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल जीरो हो जाए, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर्स या स्केलर क्वांटिटीज हम कहें कि a1 a2 अप टू an है, वो उनमें से कुछ पार्ट हो सकते हैं कि जीरो हो जाए और कुछ पार्ट हो सकते हैं कि नॉन जीरो हो। यानी कि एक तो देखो, सबसे पहले एक तो मानते हैं हम लेट VF भी है वेक्टर स्पेस। ठीक, मैं बता देती हूँ, वेक्टर स्पेस एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या है? वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? आप कहेंगे कि n वेक्टर है। देन और क्या है अपने पास में? a1 a2 अप टू an, ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट है। कैसी क्वांटिटीज हैं? ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हम लिखेंगे ऑल स्केलर आर नॉट जीरो, यानी कि जो हमारे पास में स्केलर क्वांटिटीज हैं वो कैसी नहीं होंगी? जीरो नहीं होंगी। ठीक है, जीरो। बट लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? एलसी, वो हमारे पास में क्या होगा? an अल्फा n बराबर जीरो होगा, i बराबर 1 to n। ठीक, अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, यानी कि दैट इम्प्लाइज a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n बराबर क्या आएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन में ये क्या आएंगी? वैल्यूज जीरो आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ये जीरो हो गया। ठीक है, यही होती है लीनियर डिपेंडेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LD। ठीक है, क्या होता है? ये बोलते हैं हम LD। एक होता है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है LI। यहां पर क्या होता है? जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो तो जीरो होगा, यानी कि समेशन an अल्फा n इक्वल जीरो, i बराबर 1 to n, यानी कि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल जीरो तो होंगे, लेकिन जो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज है ना, वो एक्चुअल में जीरो होंगी, यानी कि ऑल स्केलर्स आर जीरो। यानी कि अपने पास में जितने भी स्केलर क्वांटिटीज आएंगे, यानी कि दैट इम्प्लाइज अपने पास में क्या आएगा? a1 बराबर a2 अप टू an, जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास में क्या होंगे? जीरो होंगे। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में, यानी कि एक्सरसाइज में, कि LC प्रूव करके दिखाओ, वेक्टर्स दे देगा। दूसरा, अगर LC है तो बताइए LD है या LI है, ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना होता है कि LC है कि LD है या LI है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब होगा तभी तो LC और लीनियर कॉम्बिनेशन जब होगा तभी हम क्या प्रूफ कर पाएंगे? LD और LI। तो ये दोनों डेफिनेशंस है। अब इन दोनों डेफिनेशंस को मैं प्रॉपर वे में बता देती हूँ कि क्या लैंग्वेज लिख के आनी। लैंग्वेज वैसे तो कुछ नहीं होती कि VF एक वेक्टर स्पेस के रूप में मान लेते हैं, a1 a2 an जो सारे हैं वो स्केलर्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे क्या है? वेक्टर्स हैं। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना होता है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी डेफिनेशंस आती हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो लीनियर डिपेंडेंट की बात कर लेते हैं।
देखिए लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है, लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n are called LD if scalars a1 a2 an belongs to F, a1 a2 an belongs to F, all scalars are not zero. देन क्या कंडीशन होगी, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n बराबर 0, अब हम बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या है, लेट VF VA वेक्टर स्पेस if a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n इक्वल 0, ai belongs to F, a2 बराबर 0 अप टू an बराबर 0, दैट इज क्या आएगा, समेशन i बराबर 1 to n ai अल्फा i बराबर 0, दैट इम्प्लाइज ai बराबर 0 फॉर ऑल i, यानी प्रत्येक i के लिए। देखो ये डेफिनेशन की लैंग्वेज हो गई। क्या बोल रहा है कि लेट BF भी है वेक्टर स्पेस, VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, एंड वेक्टर्स कौन कौन से हैं पता है हमें, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर कॉल्ड LD कहलाते हैं। कब कंडीशन में, इफ स्केलर्स a1 a2 an बिलोंग्स टू F, यानी कि फील्ड के होते हैं एलिमेंट, ऑल स्केलर्स आर नॉट 0। यही मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया था कि जो सारे स्केलर्स है वो कैसे नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। देन a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल क्या होगा, 0 होगा। दैट इम्प्लाइज इनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, i बराबर 1 to n ai अल्फा i बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए 0, लेकिन जो इनकी स्केलर क्वांटिटीज है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कि VF एक वेक्टर स्पेस है और अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n जितने भी हम मानेंगे, यानी कि देखो आपकी जो सॉल्यूशन करोगे ना आप एग्जांपल्स में, उसमें 2 3 4 का कॉम्बिनेशन हाईएस्ट होता है, ठीक है, उसमें ही आपको प्रूफ करना होता है। लेकिन डेफिनेशंस में जो हम लिखते हैं तो कहाँ तक वेरिएबल मानते हैं, n तक मानते हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे कितने हैं, n वेक्टर्स हैं, a1 a2 अप टू an बिलोंग्स टू F, ऑल स्केलर्स आर नॉट 0, जितने भी स्केलर्स हैं वो कैसे नहीं है, 0 नहीं है। देन a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल क्या होगा, 0, दैट इम्प्लाइज समेशन i बराबर 1 to n ai अल्फा i बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यानी कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सारा का सारा क्या होगा, 0 होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करूं तो इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 है ही है, लेकिन जो इसमें स्केलर क्वांटिटीज मानते हैं ना वो सारी की सारी अपने पास में क्या होगी, 0 के रूप में होंगी। यानी कि अपन क्या कहेंगे, लेट VF भी वेक्टर स्पेस इफ a1 अल्फा 1 प्लस में a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल 0, ai किसमें है, फील्ड का एलिमेंट है, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से स्टार्ट होती है n तक वेरी करती है। देन
A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 अप टू AN बराबर 0, दैट इज समेशन I बराबर 1 to n AI अल्फा I इक्वल क्या होगा 0 होगा। दैट इम्प्लाइज AI की वैल्यू अपने पास में क्या होनी चाहिए, यानी कि A1 A2 A3 जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी अपने पास में क्या होंगी 0 होंगे, और फॉर ऑल I यानी प्रत्येक I की वैल्यू के लिए। ये लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशंस होगी। अब इन पर बेस्ड हम एग्जांपल्स भी करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एग्जाम्पल क्या है, इन V3R vectors alpha 1 equal 3 1 minus 4 and alpha 2 2 2 minus 3 and alpha 3 equal 0 minus 4 1 are LD क्या बोला है, और सिंस कंडीशन है -2 3 1 बिलोंग्स टू R। ठीक, कंडीशन सुनिए क्या क्या है, यानी कि बोला क्या है हमारे पास में, ये बोला कि इन V3R यानी कि 3 टपल्स के रूप में होंगे तो R में, ठीक, रियल नंबर के सेट में वेक्टर्स क्या है, अल्फा 1 बराबर है 3 1 माइनस 4, अल्फा 2 बराबर है 2 2 माइनस 3 एंड अल्फा 3 बराबर कितना है 0 माइनस 4 एंड 1 आर एल डी क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। सिंस क्या बोला है कि -2 ठीक और 3 एंड 1 बिलोंग्स टू अपने पास में क्या है R है। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें पता है क्या प्रूफ करना है, LD प्रूफ करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा आ जाए 0 आ जाए तो वो LD है, और जो वेक्टर्स है ना, मतलब सॉरी स्केलर्स क्वांटिटीज है वो 0 नहीं होंगी। तो क्या स्केलर क्वांटिटीज ये A1 की वैल्यू बोल दूं, A2 की वैल्यू बोल दूं, A3 की वैल्यू बोल दूं, क्या 0 है? आप कहेंगे नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लेट मान लेते हैं, लेट A1 बराबर -2, A2 बराबर कितना 3 एंड A3 बराबर कितना 1। तो यानी कि हमारे पास में जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 एंड A3 अल्फा 3। अब देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगी, A1 की वैल्यू -2, अल्फा 1 की वैल्यू 3 1 एंड -4 प्लस A2 की वैल्यू 3, अल्फा 2 की वैल्यू 2 2 -3 एंड A3 की वैल्यू 1, अल्फा 3 की वैल्यू कितनी है 0 -4 एंड 1। अब आप क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए इनका मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -6 3 2 जा, ठीक, ये आएगा -2, ये कितना आएगा प्लस के 8, यहाँ पर कितना आएगा 6 6 और -9 कितना आएगा 0 -4 एंड 1। अब देखो ऐड करेंगे, -6 + 6 + 0, -2 + 6 -4, फिर कितना है 8 -9 + 1, यहाँ पर कितना आएगा 6 और 6 कितने हो गए 0। अगला ये भी कितना होगा 0 और ये कितना होगा अगेन 0। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन A1 यानी कि अपने पास में A1 अल्फा 1 + A2 अल्फा 2 A प्लस में A3
क्या लिख सकती हूँ मैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल अपने पास में कितना आ गया, 0 आ गया। तो दैट इम्प्लाइज समेशन AN अल्फा N, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है 1 से लेके 3 तक वेरी कर रही है, इक्वल 0। सो क्या लिख सकती हूँ, V3R LD, ठीक है। यानी कि ये बोल सकते हैं सो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट इन किसमें, V3R में। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 आ जाए तो LD है, और अदरवाइज या तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ही पड़ा रहेगा या फिर LI प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब एक और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखें। इन V3R vectors E1 equal 1 0 0, E2 equal LI। तो हमें LI प्रूफ करना है। LI प्रूफ करने के लिए A1 E1, A2 E2, A3 E3 इक्वल 0। मतलब मीन्स कहने का मतलब है LI हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझें क्या है, इन V3R, किसमें, V3R में वेक्टर्स E1 इक्वल कितना है, 1 0 0, E2 इक्वल कितना है, 0 1 0 एंड E3 इक्वल कितना है, 0 0 1 इज LI। यानी कि LI देखना है, और हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि LD, तो कंडीशन होती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन उनका क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या ये कंडीशन LI को सेटिस्फाई करती है या नहीं। LI को सेटिस्फाई करती है तो मीन्स हमें क्या निकालना है, वी फाइंड आउट A1 A2 A3 इक्वल क्या, 0। अगर वो आ जाता है तो LI है, और नहीं आता तो वो LD के रूप में या LC के रूप में पड़ा रहेगा। अब देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू फाइंड आउट, ये लिख देती हूँ मैं, फाइंड आउट A1 इक्वल A2 इक्वल A3 इक्वल कितना होना चाहिए, 0। नाउ by given condition, क्या गिवन कंडीशन है, एक तो हमारे पास में क्या गिवन है, A1 E1, A2 E2, A3 E3 इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज A1, ठीक। E1 की वैल्यू पता है ना कितनी है, 1 0 0 प्लस A2, E2 की वैल्यू 0 1 0 प्लस A3 एज इट इज कितना आएगा, 0 0 एंड 1। आगे इक्वल में 0 है, यानी कि 3 वेक्टर्स के रूप में हमारे पास में कॉम्बिनेशन 0 0 एंड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखना मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आएगा, A1 0 0, क्या आएगा 0 A2 0 प्लस 0 0 A3 0 ये आएगा। अब देखें यहां पर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगी तो इक्वेशन अपने पास में क्या आएगी कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 इक्वल कितना है, 0 0 0। दैट इम्प्लाइज अपने पास में क्या आ गया, A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 एंड A3 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। सो अल्फा 1 अल्फा 2 E1 E2 E3 आए ना, इसमें E1 E2 E3 आर LI इन किसमें, V3R, ठीक है, इन V3R।
ये कॉम्बिनेशन हो गया यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक, यानी कि हमें लीनियरली डिपेंडेंट, ये एग्जांपल था आपका लीनियरली डिपेंडेंट का, लीनियरली इंडिपेंडेंट का ये एग्जांपल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक एग्जांपल और है। एग्जाम्पल अगला क्या कह रहा है, इन V3R अल्फा 1 इक्वल 1 2 3, अल्फा 2 इक्वल 1 0 1, अल्फा 3 इक्वल 0 1 0 is Li, then पता ही है कि कंडीशन क्या होती है, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल 0, है ना, ये होने चाहिए। तो यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हमें देखना है तो मीन्स अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A1 A2 A3 इक्वल 0। नाउ वी फाइंड आउट A1 इक्वल A2 इक्वल A3 इक्वल 0, है ना। और ये सारे के सारे किसके एलिमेंट होते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ओवर किसके हैं, R के हैं, तो R में। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल क्या रखूंगी 0। अब यहाँ पर ऑल वैल्यूज है हमारे पास में, क्या है, क्या A1 की वैल्यू है, नहीं है। तो देखिए A1 एज इट इज 1 2 3, A2 अल्फा 2 1 0 0 1 प्लस में A3 अल्फा 3 की वैल्यू 0। ठीक, अब देखना आगे सॉल्यूशन करूंगे मैं, क्या आएगा, हाँ इक्वल में 0 चल रहा है यानी कि 0 0 0 3 बार। अब देखिए क्या आएगा, A1 2A1 3A1 प्लस में A2 0 A2 प्लस में 0 A3 एंड 0 इक्वल में 0 0 0। कॉम्बिनेशन यानी कि क्या आएगा, देखिए अगेन A1 प्लस A2 इक्वल 0, दूसरा 2A1 ये 0 प्लस में A3 इक्वल 0, अगेन तीसरी कंडीशन आएगी 3A1 और प्लस में कितना 0 प्लस A2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 सॉल्व कर ले। क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 2A1 प्लस 2A2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज क्या लिख दूंगी मैं, डायरेक्ट उतारूंगी, A3 इक्वल 0 माइनस माइनस, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि 2A2 माइनस A3 बराबर 0। अब अपने पास में यहाँ पर जो कंडीशन है इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, A1 हटा दूँ तो A2 और A3 में कंडीशन आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 4, ठीक, अब मैं करूँगी A1 को हटा दें तो 2 मल्टीप्लाई करूँगी मैं 3 का एंड 3 मल्टीप्लाई करूँगी 2 का। ठीक, 2 मल्टीप्लाई 3 से अपने पास में क्या आता है 6A1 और प्लस में 3A3 इक्वल 0 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 से क्या आता है, इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, 3 2 6A1
माइनस 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 क्या आएगा ये 3 माइनस 2 सॉरी 3a3 माइनस 2a2 इक्वल 0। अब देखना, या फिर मैं ये अब देखना यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, -a3 प्लस 2a2 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब 4 में मल्टीप्लाई करूं मैं किसका, 3 का, तो क्या आएगा -3a3 3 2 just 6 a2 बराबर 0। अगली इक्वेशन में लिख दो 3a3, जोड़ दो, ऐड करेंगे, ऐड यहाँ पर, तो क्या आएगा अपने पास में, ये आएगा 6 माइनस 2 4 a2 इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज a2 इक्वल क्या आएगा 0। a2 की वैल्यू आ गई, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। क्या है -a3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, यानी कि -a3 बराबर 0, दैट इम्प्लाइज a3 बराबर भी क्या आएगा 0। ठीक, अब मैं निकाल दूं, पुट a1 a2 इन इक्वेशन नंबर a2 रख दो, है ना, यहां से पुट a2 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा a1 प्लस a2 बराबर 0, a2 की वैल्यू 0, तो a1 बराबर भी क्या आएगा 0। तीनों कंडीशंस अपने पास में 0 हो गई, तो α1 α2 एंड α3 इज Li इन V3R। बस इनमें से ये एग्जाम्पल है, इस टाइप के काफ़ी कुछ है, आपके एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स और भी हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो बार आप इनको प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पर इनमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इनके बेस पर कि क्या कैसे करते हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।